आखिर चाइना की ये ग्रैंड स्ट्रैटेजी है क्या? दुनिया का सबसे शातिर खिलाड़ी, आखिर वो अपने पत्ते बिछाता कैसे है? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका चीन से इतना घबराता क्यों है? भाई इसका जवाब ना चीन की बहुत ही चालाक और दूर की सोचने की जो क्षमता है उसमें छिपा है। वो शतरंज का एक ऐसा खेल खेल रहे हैं, आप समझिए, जिसमें हर चाल दशकों पहले ही सोच ली गई है। उनकी रणनीति का ना एक ही मूल मंत्र है जो इस पूरे खेल को एक तरह से डिफाइन करता है। मतलब सीधा सा है, चीन के लिए कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब की बात होती है। और अपने इस मतलब को साधने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो सवाल यह है कि चीन ये खेल खेलता कैसे है? चलिए उनके पहले मोहरे से शुरू करते हैं, और वो है उत्तरी कोरिया। यहाँ चीन का मकसद एकदम साफ है। अमेरिका और उसके जो साथी हैं जैसे साउथ कोरिया और जापान, इनको बस उलझाए रखो। एक ऐसी प्रॉब्लम खड़ी कर दो जिससे वो कभी पूरी तरह से निकल ही ना पाए। और ये होता कैसे है? चीन उत्तरी कोरिया को वो हर हथियार देता है जो उसे एक खतरनाक खिलाड़ी बना दे, मिसाइल टेक्नोलॉजी से लेकर न्यूक्लियर बम टेक्नोलॉजी तक। लेकिन यहाँ एक पेंच है। ये सब देते हुए चीन ये भी पक्का करता है, टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ हैं, ताकि उत्तरी कोरिया हमेशा उस पर निर्भर रहे, वो कभी भी अपनी लगाम अपने हाथ में ना ले पाए। तो नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये है कि उत्तरी कोरिया चीन के हाथ में एक चमचा बनकर रह जाता है। एक ताकतवर हथियार तो है, लेकिन इतना आज़ाद कभी नहीं हो सकता कि कल को अपने ही मालिक के लिए खतरा बन जाए। और ये कहानी सिर्फ उत्तरी कोरिया पर खत्म नहीं होती। अब जरा पाकिस्तान को देखिए, यहां पर भी चीन हूबहू वही खेल दोहरा रहा है। मतलब लक्ष्य वही है, पाकिस्तान को एक बराबर का दोस्त नहीं बल्कि एक निर्भर चमचा बनाकर रखो। चीन जानबूझकर पाकिस्तान को ऐसा रखता है कि वो अस्थिर रहे, खुद पर निर्भर रहे, ताकि वो हमेशा भारत के लिए एक सिरदर्द बना रहे और चीन का काम होता रहे। और यहीं से हम इस पूरी रणनीति के अगले लेवल पर आते हैं, यानी भारत, जो इस वजह से खुद को एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में पाता है। तो सवाल ये उठता है कि भारत इस जाल में फंसा कैसे है। एक उदाहरण लेते हैं, जब अमेरिका कोई ट्रेड टैरिफ लगाता है तो भारत खुलकर उसका जवाब क्यों नहीं दे पाता? क्योंकि डर इस बात का है कि अगर भारत ने कोई जवाबी कार्रवाई की तो अमेरिका पलटकर क्या करेगा? वो तुरंत पाकिस्तान को थार जैसे पावरफुल मिसाइल डिफेंस सिस्टम और F-35 जैसे लेटेस्ट फाइटर जेट्स दे देगा। और अगर ऐसा हुआ तो इस पूरे इलाके में पावर का जो बैलेंस है वो पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। ये स्थिति ना एक बहुत ही दिलचस्प कहावत को सामने लाती है। तुम पटना में बैठ के अपने मकान मालिक से दुश्मनी ले सकते हो, बस वही हाल है हम लोग का। मतलब आप जिससे बंधे हुए हैं, आप उससे दुश्मनी कैसे मोल ले सकते हैं? भारत की स्थिति कुछ कुछ वैसी ही बन गई है। लेकिन रुकिए, चीन की ये जो रणनीति है, ये सिर्फ देशों को कंट्रोल करने तक ही सीमित नहीं है। असली खेल तो कहीं और ही चल रहा है, और वो है भविष्य की टेक्नोलॉजी का। एक ऐसा मैदान जहां चीन शायद दुनिया को बहुत बहुत पीछे छोड़ रहा है। मतलब हम आज के झगड़ों से आगे देख रहे हैं, एक ऐसे भविष्य की ओर जहां लड़ाई का मैदान और उसके नियम दोनों ही पूरी तरह से बदलने वाले हैं। जरा सोचिए, चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स में ऐसी ऐसी चीजें कर रहा है जो हैरान करने वाली हैं। रोबोट क्लासरूम्स में पढ़ा रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं, और तो और रोबोट प्रेगनेंसी तक। जी हाँ, आर्टिफिशियल कोख में रोबोट इंसानी बच्चे बना रहे हैं। CO2, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स सब कुछ मॉनिटर कर रहे हैं। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं है, ये वो हकीकत है जिसके दरवाजे पर हम खड़े हैं। और ये सब देखकर एक बहुत ही बुनियादी और डरावना सवाल मन में आता है। क्या होगा अगर ये रोबोट हमारी बात ही न माने? अगर ये हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए तो? जैसा कि सोर्स इसे बड़े सीधे शब्दों में कहता है, कहीं एक झापड़ मार दिया लोहा के हाथ से तो हड्डी वड्डी टूट जाएगा। मतलब खतरा असली है, और शायद हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा करीब। तो चीन की ये जो ग्रैंड स्ट्रैटेजी है, ये हमें एक ऐसे भविष्य की तरफ ले जा रही है जहां जियोपॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी का टकराव होना तय है। सवाल अब ये नहीं है कि वो भविष्य आएगा या नहीं, सवाल तो ये है कि क्या हम उसके लिए तैयार हैं?